सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ये स्टोरी जो है ये प्रेम राठौड़ के द्वारा लिखी हुई स्टोरी है। स्टोरी का नाम है हॉन्टेड होटल। ये बुक पे बेस्ड है जिसकी आपको ऑडियो स्टोरी इस चैनल पे मिल रही है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टोरी। सो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है। रात का खामोश से भरा अंधेरा, काला साया, हल्की हल्की गिरती बारिश की बूंदें, एक पतली सी सड़क और उसके दोनों तरफ घना जंगल। बारिश की वजह से सड़क गीली हो चुकी थी। तभी उस सुनसान सड़क पर एक इंसान नजर आया जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने काले रंग का कोट, लंबा सा कोट पहना हुआ था, गर्दन में मोटा सा मफलर और हाथों में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने। उसने बारिश से बचने के लिए छाता ले रखा था। उसके चलने की वजह से अजीब सी आवाज़ आ रही थी और उस जगह पर इतनी शांति थी कि वह उस आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था। बारिश अब काफ़ी धीमी हो चुकी थी और ठंडी हवाएं भी धीरे धीरे चलने लगी थी। वह आदमी चलते चलते कभी दाएं देखता तो कभी बाएं देखता। तभी अचानक उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई, पर पीछे उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट दिखाई दे रही थी। काली रात, घना अंधेरा, सुनसान जगह, तेज चल रही बारिश की वजह से वो पहले ही बहुत लेट हो चुका था अपने घर के लिए। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ तो वो पीछे मुड़ा, बट पीछे कुछ नहीं, सिर्फ काला घना अंधेरा। काली रात, घना अंधेरे, सुनसान जगह, तेज चल रही हवाएं और बारिश। ऊपर से इस सड़क पर ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना ही कोई गाड़ियों की चहल पहल थी। ऐसे डरावने माहौल में किसी भी इंसान का डर जाना जायज़ है। अचानक तभी कुछ आहट हुई। वह चलते चलते रुक गया और उसने घबराकर अपनी दाईं तरफ देखकर वहाँ उसे झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दी। हवाएं चलने की वजह से झाड़ियाँ हिल रही थी और झाड़ियाँ हिलने की वजह से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। क्या हो गया है मुझे, बोलकर उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। वह फिर आगे देखकर चलने लगा। दूसरी तरफ एक हॉल में बहुत से आदमी ज़मीन पर बिछी चादर पर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ की वजह से पूरा हॉल गूंज रहा था। तभी, अरे साहब, आप आ गए, बोलते हुए एक आदमी हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोल के उसके साथ सभी आदमी खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी खड़ा था जो देखने में करीब 30-35 साल का नॉर्मल सा इंसान लग रहा था। कुर्सी पर आकर बैठ गया। छोटू, ज़रा आग और ज़रा तेज़ कर दे, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी साहब, लकड़ियाँ पीछे वाले कमरे में हैं, तभी मैं लेकर आता हूँ, बोलकर वो चला गया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए, उसने सामने खड़े हुए सभी लोगों से कहा और सब लोग बैठ गए।
कहिए ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी थी आप लोगों को जो बात करने आप लोग इतनी ठंड में बारिश में यहाँ आ गए। हम वहाँ काम नहीं कर सकते, गुस्से में बोलते हुए एक आदमी खड़ा हुआ। काम नहीं कर सकते पर क्यों? क्या वजह है जो आप वहाँ काम नहीं कर सकते? वजह नहीं पता आपको? पिछले 2 दिनों में क्या हुआ पता नहीं आपको, या फिर आप पता होते हुए भी आप उसे छुपाने का नाटक कर रहे हैं। वह आदमी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। अरे तुम चुप हो जाओ, बड़े साहब से बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें? एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। माफ़ करना साहब, जवान खून है, जोश में थोड़ा ऊंचा बोल गया। पता नहीं है कि मालिक और मजदूर में क्या फ़र्क होता है। कोई बात नहीं, तुम बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ है और वह यह सब क्या बात कर रहे हैं। यह सब लोग वहाँ पर काम करने क्यों मना कर रहे हैं वहाँ काम करने के लिए? साहब बात ही कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से हम लोग डरे हुए हैं। जिस जगह हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ कुछ बहुत गलत चीज़ है। कोई है जो हमें वहाँ काम करने नहीं देना चाहता, जो हमें वहाँ से चले जाने की चेतावनी दे रहा है। देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे थोड़ा साफ साफ बताओ। कोई आत्मा है साहब, बहुत बुरी आत्मा, क्योंकि ऐसे काम कोई आत्मा ही कर सकती है, या फिर आत्मा के रूप में एक शैतान। आत्मा शैतान? तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो मुझे या कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ऐसी बात करने से ना ही तुम्हारी मुश्किल का समाधान होगा और ना ही इन मजदूरों की मुश्किल का तुम जो भी कहना चाहते हो वह साफ हो। साहब वहाँ पर मौत हुई है और ऐसी कोई साधारण मौत नहीं, बहुत ही दर्दनाक मौत। इतना बोलकर वो चुप हो गया। तो उसके आगे की कहानी नेक्स्ट चैप्टर में सुनते हैं। कुल मिलाकर इसके 10 चैप्टर्स हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर आप सुन चुके हैं और 9 चैप्टर्स और बचे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर था, क्या ये कहानी क्या हुआ मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा, तो अगले चैप्टर का वेट कीजिए। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पे लिख सकते हैं, और कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है बहुत। थैंक यू।